हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज मैं ऐसी पर्सनैलिटी से आपको रूबरू कराने वाला हूँ, और किस लिए कराने वाला हूँ ये भी बताऊंगा, कि जो एक माइंड ट्रेनर है। और आपको माइंड ट्रेनर की क्यों जरूरत पड़ी है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि हम टीचर्स बहुत बार ऐसा बोलते हैं साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग में कि भाई आपको आता हुआ प्रश्न गलत ना हो एग्जाम में, या जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम एकदम से ब्लैंक फील करते हैं कि ऐसा लगता है कि यार हमें कुछ याद भी है या नहीं है। स्पेशली जीएस में तो लगने लगता है। तो एकदम ऐसा लगने लगता है अचानक से सर कि डर लग रहा है बिल्कुल कि अब तो मुझे कुछ नहीं आता। तो उस तरह की एक फीलिंग बच्चों में होती है। तो हम लोग कहेंगे भाई ऐसा मत करिए, वो ये ऐसा सोच के जाइए, वैसा सोच के जाइए। तो हम आपको एक बताते हैं भाई ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और बस एक थॉट देते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। आज जो है एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देंगे, और जिसे आप अपने पे अप्लाई करोगे कि भाई हाँ इससे फर्क पड़ा। अब तक हम सिर्फ एक विचार दे रहे हैं आपको, कोई ऐसा मत करिएगा, ये करना गलत है, ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उस दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है प्रैक्टिकल, वो आज विकास सर के साथ आपको मिलने वाला है। और बहुत सारी चीजों के एक सीरीज है ये। और ये सीरीज आपको आज पहला वीडियो बहुत पसंद आएगा अगर आप इस वीडियो को देखोगे। और निश्चित तौर पर कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं हम अपने पेपर को, या हम पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो हम क्या करें। हम तो कहेंगे भाई आप अपने मम्मी पापा का चेहरा देख लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारे मोटिवेशंस आपको देते हैं, ठीक है। बट जो विकास सर आपको देंगे वो प्रैक्टिकल देंगे कि ऐसा कर लीजिए, ऐसी एक्टिविटी कर लीजिए कुछ जिससे आपका एकाग्रचित होना ही होना है। माइंड सोचो मत, कुछ भी मत सोचो, लेकिन ये काम कर लो, आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं विकास सर के पास। आज पहला ही वीडियो है, और इसमें आप देखेंगे कि ये अपना जादू किस तरह से आपके ऊपर करते हैं। और बच्चों, RWA इन सब चीजों को आपके लिए लेकर के आया है, वो इसलिए क्योंकि हमारे बच्चों को सब कुछ चीजें इजी, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ उसकी इजी हो जाए। वो मेहनत करता है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो वहां जाके ब्लैंक हो जाए, ये क्यों? इसके लिए विकास सर की जरूरत यहाँ लगी है। तो प्लीज आप ये वीडियो देखिएगा। नमस्कार जी सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तहे दिल से RW का धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ आज आपको एक बात बताने वाला हूं। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे, जिनका काम है आपको आपके सब्जेक्ट की बेहतर से बेहतर तैयारी कराना। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मैं जिस ऑफिस में खड़ा हूं, जिस जगह पर खड़ा हूं, वो है RWA। ये टीचर्स नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये टीचर्स नहीं है, ये सच्चे दिल से एक गुरु हैं। गुरु और टीचर में बहुत बड़ा फर्क होता है, मालूम आपको क्या? क्योंकि ये आपको खाली सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, ये आपके पूरे व्यक्तित्व को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। मेरा सलाम है RWA के। और सच में आज अभी तक मैंने खाली इनको YouTube पे देखा था, आज मेरा ये पहला दिन है यहाँ पर। मैं दिल से इतना इनका फैन हो गया हूं, स्पेशली अंकित सर का। क्यों? क्योंकि इनका पूरा एक ही ध्येय है कि मेरे पास जो बच्चा आ गया ना, उसका पूरा व्यक्तित्व पलट जाना चाहिए, बेहतर से बेहतर हो जाना चाहिए, ताकि खाली वो जॉब लेके ना जाए, वो यहां से सबसे बड़ी चीज पूरा निखरता हुआ व्यक्तित्व लेके जाए, जिससे अपनी जिंदगी बेहतर जी सके। तो दोस्तों, मेरा नाम है विकास नागरू, और आज मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं, बहुत सारी टेक्निक बताने वाला हूं। मुझसे कई बार पूछते हैं कि सर एग्जैक्टली आप करते क्या हो, क्या है क्या ये माइंड ट्रेनिंग? उससे पहले मेरा आपसे सवाल है, मुझे आप छोटा सा एक जवाब दीजिएगा। हमने एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको महिंद्रा, आपके पास एक बोलेरो गाड़ी है, या आपके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, क्या एवरेज होगी उसकी? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 17, 18, 17, 18 की एवरेज होगी एक। ओके, अगर यही मैं महिंद्रा अपनी गाड़ी चला रहा हूं अपनी, कहां पर? नेशनल हाईवे पर, तो क्या एवरेज रहेगी? यही मैं अपनी गली, यानी कि अपने जो घर के बाहर सड़कें होती हैं वहां चला रहा हूं, तो क्या एवरेज आएगी? और यही मैं शाम को 6 बजे चांदनी चौक पर गाड़ी चला रहा हूं, तो क्या एवरेज आएगी? सेम ही आएगी। क्यों अलग अलग आएगी? ऐसा क्यों? गाड़ी वही है, इंजन वही है, ड्राइवर भी वही है, पेट्रोल भी वही है, फिर अलग अलग क्यों? कारण, अच्छा, नेशनल हाईवे पे किसी तरह का ट्रैफिक नहीं है, और गली छोटी होती है, तो वहां पर क्या होता है? दिक्कत होती है, और चांदनी चौक पर शाम को 6 बजे जाम लग जाएगा, यानी कि ट्रैफिक जैम बहुत सारा होगा। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, मेरा भी यही काम है, मैं ट्रैफिक जैम को रिमूव करता हूं। ट्रैफिक जैम जैसे आपके दिमाग में बहुत तरह के स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, भूल जाते हैं चीजें, याद की हुई मतलब उस समय पर याद नहीं आती जिस समय पर याद आ जानी चाहिए। हमारा करियर स्टेक पे लग जाता है, बोलते बोलते कुछ और बोल जाते हैं। ऐसी बहुत सारे ट्रैफिक जैम है हमारे दिमाग पर। तो मेरा काम यही है, उस ट्रैफिक जैम को रिमूव करना, उस ट्रैफिक जैम को हटाना। चाहे उसके लिए नेशनल हाईवे बनाना पड़े,
चाहे उसके लिए फ्लाईओवर बनाना पड़े, चाहे उसके लिए टनल बनानी पड़े, आपके दिमाग पर नया कंस्ट्रक्शन करने आए हैं हम, दिमाग के नए एरियाज को खोलने आए हैं। तो यानी कि आपके दिमाग के नए एरियाज में तो आपके दिमाग का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो आप, अगर आप छोटी सी छोटी एक्टिविटीज मेरे साथ कर लोगे। मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर आपने 21 दिन भी ये एक्टिविटी कर ली ना, सिर्फ दिन में कितनी देर चाहिए मैं मालूम है आपको? सिर्फ 5 मिनट। 24 घंटे में 5 मिनट। और मजे की बात यह है कि 5 मिनट भी इकट्ठे नहीं चाहिए, जब आपका मन कर रहा है तब आप कर सकते हो। 2-2 मिनट की एक्सरसाइज दूंगा, 1-1 मिनट की एक्सरसाइज दूंगा, जब चाहे मन करे तब कर लीजिए। आपको आनंद आ जाएगा और आपका ब्रेन एकदम नया हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, रिवायर हो जाएगा। तैयार है क्या मेरे साथ आपके? क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? आपको यह विश्वास दिलाता हूं, आपको यहां पे विश्वास दिलाता हूं, ये एक्टिविटी करने के बाद आप जिंदगी में कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे, आप कभी भी कुछ भूलेंगे नहीं, आपका याद किया हुआ समय पर याद आ जाएगा। ये चीजें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको पानी की बाल्टी उठानी पड़े तो आप कौन से हाथ से उठाएंगे? मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं, दाहिने हाथ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आपको किक मारने का मौका मिले, आपके सामने फुटबॉल हो, तो आप कौन से पैर से किक मारेंगे? राइट लेग से। सही कह रहे हैं आप। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके बॉडी का राइट पार्ट ज्यादा मजबूत है, लेफ्ट पार्ट उतना नहीं है। दूसरा सवाल, आपकी दाईं आंख ज्यादा देख सकती है कि बाईं आंख ज्यादा देख सकती है? क्या दोनों आंखें सेम देखती हैं? दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आपके शरीर का दायां हिस्सा ज्यादा मजबूत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बचपन से हम दोनों आंखों का इस्तेमाल करते आए हैं। इसके पीछे का लॉजिक भी है। आपको पता था, आपके घर वालों को भी पता था और आपको भी पता था, अगर मैंने एक आंख का इस्तेमाल किया तो मैं पिटूंगा, वहां तो पिटूंगा ही पिटूंगा और घर वाले और पीटेंगे। इसलिए शुरू से क्या सिखाया गया कि दोनों आंखों का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि आप जब दोनों चीजों का बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो बराबर दूरी तक देख पा रही हैं। क्योंकि आप लेफ्ट हैंड का उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप उतना लेफ्ट पैर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो क्या हुआ, वो उतना यूज नहीं हो रहा, तो उस पर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, कई बार कहता हूं, ये बहुत बार अपनी काउंसलिंग में भी बोलता हूं कि कोई भी दिमाग अच्छा या बुरा नहीं है, कोई भी मेमोरी अच्छी या बुरी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना सा है, वो या तो यूज है या अनयूज्ड है, या तो ट्रेंड है या अनट्रेंड है। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ आज वो ट्रेनिंग देने आया हूं, किसकी? माइंड की। कैसे आप माइंड को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे पूरे दिमाग का यूज कर कर अपना लाइफ का, मैं खाली एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी लाइफ की बात कर रहा हूं। आपकी लाइफ का कोई भी बड़े से बड़ा डिसीजन हो, आपकी लाइफ का कोई भी बड़े से बड़ा युद्ध हो, आपकी लाइफ का कोई से बड़े से बड़ा आपकी कोई मुश्किल सिचुएशन हो, आप उसे चुटकियों से बाहर आ सकते हैं। और मैं ये विश्वास से कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, अभी तक मैं लगभग 23,000 लोगों को ट्रेनिंग कर चुका हूं। अपने विश्वास और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये टेक्नोलॉजी, ये नई टेक्निक्स आपके लिए लेके आया हूं। क्या तैयार है मेरे साथ आप? अभी अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई प्रॉमिस। प्रॉमिस किस लिए? आप उससे वादा कर रहे हैं, RW ने आपसे वादा किया है कि आपको बेहतर से बेहतर लाइफ देगा, नौकरी नहीं। दोबारा बोल रहा हूं, नौकरी नहीं, लाइफ देगा। अब आपको प्रॉमिस करना है कि आप हमारे साथ हैं। प्रॉमिस कीजिए कि आप अगले 21 दिन तक लगातार इस एक्टिविटी को करेंगे। आपने कभी नोट किया है, जब भी कोई खिलाड़ी स्टेडियम में अपना मैच खेलने जाता है, कोई भी गेम हो सकता है, क्रिकेट का, फुटबॉल का, कोई भी, क्या वो सीधे जाके बैटिंग करने लग जाता है या सीधे आके बॉलिंग करने लग जाता है? नहीं ना। पहले क्या करते हैं वो? पहले 2-4 मिनट क्या करते हैं? पहले 10 सेकंड क्या करते हैं? पहले 1 सेकंड या 60 सेकंड्स क्या करते हैं? वो वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करते हैं, पूरी गर्दन की, शोल्डर्स की, नेक, इधर पूरा पूरा चेस्ट का, पूरे अपने स्पाइन का स्ट्रेचिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्या जरूरत है? इसलिए करते हैं ताकि जब गेम खेलें तो पूरी बॉडी स्ट्रेस्ड हो, पूरी बॉडी के अंदर गर्मी आ जाए, वार्म अप हो जाए और पूरी बॉडी यूटिलाइज हो जाए, वो गेम को प्रॉपरली खेल सकें। आप लोग क्या करते हो? पढ़ाई करते वक्त आप मोबाइल पे गेम खेल रहे थे, आप कोई OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ भी देख रहे थे, टीवी पे कोई अपना फेवरेट शो देख रहे थे, कोई भी काम कर रहे थे और अचानक उस काम को बंद करते हो और फिर आकर अपनी किताब खोल लेते हो। कैसे ब्रेन आपका सीख लेगा इस चीज को कि मुझे पढ़ना है? कैसे वो अचानक शिफ्ट कर जाएगा आपके गेमिंग मोड से, आपके उस हैप्पी मोड से जहां पर आप मूवीज देख रहे थे, और अचानक कैसे शिफ्ट कर जाएगा कि मुझे पढ़ना है? और अगर पढ़ना भी है तो आपके साथ ये दिक्कत होती है नहीं होती है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? साइंटिफिक रीजन है। आपने पूरी एनर्जी तो कहां दे दी? उस गेम, आपने पूरी एनर्जी कहां दे दी? उस गेम पर।
आपने उस पूरी एनर्जी को, पूरे उस हैप्पीनेस हार्मोन को कहां ट्रिगर कर दिया, जिससे आप खुश फील करते हो, कहां पर, उस ओटीटी प्लेटफॉर्म को देखते हुए। तो अचानक आपको एक ऐसा काम करना है जिसमें रीडिंग करनी है, जिसमें राइटिंग करनी, जिसमें पढ़ना है, उसमें मजा नहीं आ रहा। आपने ब्रेन की कोई वार्म अप एक्सरसाइज की क्या? ब्रेन की वार्म अप एक्सरसाइज नहीं सुना? ब्रेन की भी वार्म अप एक्सरसाइज होती है। और यकीन मानिए, अभी जो मैं आपके साथ एक्टिविटी करने वाला हूं ना, वो बहुत ही शानदार है। ऐसा कितनी बार होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपका 10 तारीख को एग्जाम है, 10 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपको आंसर आता है, अचानक आंसर गायब हो गया। आपको पहला अक्षर आता है, लेकिन आपको पूरा आंसर आता है, लेकिन पहला अक्षर भूल गए आप पूरा जोर लगा रहे हो कि किसी तरह वो आंसर याद आ जाए, ऐसा लग रहा है कि पढ़ा हुआ है, लेकिन आंसर याद नहीं आ रहा। होता है क्या आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत होता था। यकीन मानिए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। आप करना चाह रहे थे, अचानक दिमाग में कोई और थॉट आ गया, आपका ध्यान भटक गया। आपके पास, याद रखिए, कितनी देर है आपके पास? सिर्फ 60 मिनट्स। 1 घंटे में आपको 80 सवाल करने हैं। और मैंने अभी अंकित सर से पूछा कि क्या रेशियो रहता है, कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया 53 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सीटें कितनी है? 45,000। अगर इसको और डीप में जाया जाए तो यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आप 1 लाख बच्चों से पिछड़ जाओगे। एक क्वेश्चन गलत होने पर कितने बच्चों से? 1 लाख बच्चों से पिछड़ जाओगे। तो क्या चाहिए वहां पर? देखिए, RW ने आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाई करवा दी। ओके, अब आपका काम है वहां जाकर अपने पूरे माइंड के साथ, पूरे ब्रेन के साथ, स्टेबल इमोशंस के साथ उस पेपर को सॉल्व करना। और पेपर का आएगा स्पीड एंड एक्यूरेसी का। स्पीड और एक्यूरेसी कब आएगी? जब आपका माइंड, आपका ब्रेन थॉटलेस होगा। थॉटलेस मतलब आपके विचार जो फालतू के इधर उधर से आ रहे हैं, जिससे आपका ध्यान भटक रहा है, वो जब ध्यान भटकना बंद हो जाए, तभी तो आपको आंसर याद आएगा। जैसे आपके पास कोई कमरा है, उस कमरे में आपकी कई चाबी गिर जाए, वो कमरा अगर सेट किया हुआ है, सही जगह पर आपकी चारपाई लगी हुई है, सही जगह पर आपके चेयर्स लगी हुई हैं, आपकी टेबल लगी हुई है, आपके कपड़े सही जगह पर टंगे हुए हैं, तो चाबी ढूंढने में देर लगेगी क्या? नहीं ना। वहीं आपका कमरा बिखरा हुआ है, कपड़े कहीं पड़े हैं, आपका बिस्तर कहीं और पड़ा है, आपकी चेयर ऐसे पड़ी है, आपके टेबल पर सारा सामान बिखरा पड़ा है और चाबी गिर गई, तो चाबी ढूंढने में टाइम लगेगा ना। सही है ना। मतलब अगर आपका रूम क्लीन है, यानी कि आपका ब्रेन क्लीन है, आपके ब्रेन में कोई फालतू के थॉट्स नहीं है, किसी तरह के नेगेटिव इमोशंस नहीं है, कम से कम उस समय जब आपका एग्जाम चल रहा है, तो क्या होगा? आपको आंसर याद कैसे आ जाएगा? चुटकियों में। और मैं आपको खाली बता नहीं रहा हूं, आपको करके दिखाने वाला हूं। ये एक्टिविटी से आपका ब्रेन थॉटलेस भी होगा, किसी तरह के नेगेटिव अगर इमोशंस आ रहे हैं तो वो भी गायब हो जाएंगे। इस एक्टिविटी के बाद अगर आप कुछ भूल भी गए हैं, इस एक्टिविटी करने के बाद वो आपको आंसर भी याद आ जाएगा और आपका ब्रेन फोकस होकर वैसा का वैसा आपको रिजल्ट देगा जितनी आपने मेहनत करी है। शायद उसका 1% एक्स्ट्रा जरूर दे दे। आप ऐसा करना चाहेंगे एक्टिविटी? तो अगेन कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आई प्रॉमिस। प्रॉमिस कीजिए इस एक्टिविटी को अगले 21 दिन तक लगातार करेंगे। मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस एक्टिविटी के बाद आपको किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकता। साथ में है मेरे आप। थैंक यू। अभी आप हम शुरू करते हैं इस एक्टिविटी को मेरे साथ। हाँ, याद रखिएगा, इस एक्टिविटी के 3 पार्ट हैं, 3 रूल्स हैं इसके। सिंपल रूल क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूं आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है। देखिए, ये ऑनलाइन है, आप घर बैठ के कर रहे हैं, मैं आपके साथ साथ वैसे का वैसा करूंगा जैसे आपको घर बैठ के करना है। करना क्या है? आपको जो चीज बताई जाएगी उसको बोलकर पढ़ना है, और बोलना इतना तो है कि कम से कम आपके कानों तक तो बात जाए। ठीक है ना। तो अगर आप किसी लाइब्रेरी में हैं तो ध्यान रखिए, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो घर पे थोड़ा लाउडली कीजिएगा। मेरे साथ हैं आप। इस एक्टिविटी का नाम है रिवर्स रीडिंग। तैयार है मेरे साथ? चलिए शुरू करते हैं इसको। ये आपको शीट दिखाई दे रही है। अब इस शीट में क्या करना है आपको? अभी तक हम कैसे पढ़ते आए हैं? ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट। आज कैसे पढ़ना है? आज कुछ हम यूनिक करने वाले हैं, जिससे आपका माइंड एक अलग लेवल पे जाने वाला है। ये ब्रेन की वार्म अप एक्सरसाइज है। करना क्या है आपको? राइट से लेफ्ट पढ़ना है, यानी कि दाएं से बाएं पढ़ना है और नीचे से ऊपर। पहला रूल क्या है? दाएं से बाएं। दूसरा रूल क्या है? ऊपर, नीचे से ऊपर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, बोलकर पढ़ना है। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं कैसे पढ़ना है। नीचे वाली लाइन क्या है? 5% अप्रॉक्स आर प्लास्टिक्स रिसाइकल्ड, ऐसे पढ़ना है और फास्ट पढ़ना है। मेरे साथ साथ हैं आप, करके देखें इसको। मैं आपको सिर्फ यहां तक पढ़ के दिखाऊंगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको उसको घर पे ही प्रैक्टिस करना है।
क्लियर? मेरे साथ साथ 5% अप्रॉक्स आर प्लास्टिक रिसाइकल्ड, एक्चुअली द रिसाइकल टू इजी नॉट आर बैग्स प्लास्टिक, नेचर फ्रॉम रिमूव टू हार्ड बट क्रिएट टू इजी आर बैग्स प्लास्टिक, केमिकल्स हार्मफुल कंटेन दैट पॉलीबैग्स इन प्रोडक्ट्स ईटेबल कैरी ह्यूमंस एज ह्यूमंस टू हार्मफुल आल्सो आर बैग्स प्लास्टिक। इतना ही पढ़ रहा हूं मैं आपको ऐसे लाउडली पढ़ना है, मेरे साथ साथ पढ़ना और पूरी शीट को खत्म करना ऊपर तक। जैसे ही शीट खत्म होगी आप लाउडली बोल रहे होंगे। कितनी देर लगेगी इसमें? सिर्फ 45 सेकंड। 45 सेकंड से लेके 60 सेकंड की एक्टिविटी है ये। करना क्या था आपको? उल्टा पढ़ना था, लाउडली पढ़ना था और दाएं से बाएं पढ़ना था। सवाल आपसे, क्या आपने पढ़ा इसको? अगर पढ़ा है लाउडली, अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या किसी भी तरह का विचार आपके मन में आया? किसी भी तरह का विचार, कोई भी टेंशन, किसी भी तरह की परेशानी या कोई भी विचार, मेरा पेपर क्रैक होगा या नहीं होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, इसके बाद मुझे खाना खाना है, इसके बाद मुझे कुछ पानी पीना है, मुझे वॉशरूम जाना है, किसी भी तरह का विचार आपके मन में आया क्या? नहीं आया ना? इसे बोलते हैं रिवर्स रीडिंग। क्या हुआ? अचानक थॉटलेस हो गए, विचार शून्य, मन शांत, एकाग्र। इसे बोलते हैं ध्यान से पढ़ना। आज तक आपका ये सवाल था ना कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं ध्यान से पढ़ नहीं पाता। इस एक्टिविटी के बाद अब अगले 25 मिनट तक, कम से कम 25 मिनट तक, ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। अब आपको पढ़ना है, सिर्फ रिवर्स रीडिंग कीजिए। आप इंग्लिश में कर सकते हैं, आप हिंदी में कर सकते हैं, किसी भी भाषा में कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, और करते हुए आनंद आएगा वो अलग। अब आपका दिमाग पूरा फोकस्ड है, ब्रेन की वार्म अप एक्सरसाइज होगी। साइंस जानना चाहेंगे इसके पीछे की? बताऊं आपको मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है साइंस। अभी तक आप कैसे पढ़ते आए हैं? हमेशा नीचे से ऊपर, हमेशा लेफ्ट से राइट। मैंने आपको पहला क्या बोला? आपको पढ़ना है। जैसे मैंने आपको पढ़ने की बात बोली तो क्या हुआ? आपका दिमाग एक्टिवेट हो गया। कौन सा हिस्सा? पढ़ने वाला, पहली चीज। दूसरा, मैंने आपको क्या बोला? उल्टा पढ़ना है। आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो गया। लॉजिकल में क्यों? उल्टा। रोज तो आप उल्टा नहीं पढ़ते, जैसे ही मैंने आपको बोला उल्टा पढ़ना है तो लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो गया। आपको क्या बोला था? आपको पढ़ते वक्त जोर से बोलना है। आपको बोलने वाले हिस्से, ये वाले हिस्से एक्टिवेट हो गए। एक छोटी सी एक्टिविटी से 4 हिस्से तो एक्टिवेट हो गए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपने एक चीज नोट की, आप कोई भी शब्द उल्टा पढ़ते वक्त भी सही बोल रहे थे, चाहे हिंदी का था चाहे इंग्लिश का था। ऐसा क्यों? इससे आपकी मेमोरी भी एक्टिवेट हो गई। एक छोटी सी एक्टिविटी से आपके ब्रेन के 5 हिस्से एक्टिवेट हो गए। ब्रेन वार्म अप एक्सरसाइज। मजा आया? इसको करने के बाद अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? थॉटलेस। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, अचानक कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, आप आंसर भूल गए हैं। करना क्या है? आपके पास आपका एडमिट कार्ड होगा ना, एडमिट कार्ड के पीछे एक इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। अब क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल है, ज़्यादा जोर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस इंस्ट्रक्शन को उल्टा पढ़ लीजिए। उल्टा पढ़ते ही कितनी देर लगेगी आपको? 30 सेकंड। 60 मिनट में से 30 सेकंड चले जाएंगे, लेकिन आपका दिमाग कैसे हो जाएगा? फोकस। पहले एग्जाम करने से पहले एक्टिविटी करके जाएं। अगर कोई समस्या एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए, कंफ्यूजन आ जाए, आप भूल जाओ, स्ट्रेस आ जाए, आसपास के बच्चों को देखते हुए कोई चिंता हो जाए, कोई भी किसी भी तरह का थॉट आ जाए, सिर्फ आपको रिवर्स रीडिंग करनी है। आप बैठे बैठे आपकी प्रॉब्लम खत्म। खत्म मीन्स खत्म। आपको करना क्या है? इस एक्टिविटी को डेली करना है 21 दिन तक लगातार, और फिर कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा आपका एग्जाम कैसा गया, थॉटलेस माइंड आप कितना हो पाए, कितना आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट आया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।